श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एकादशी व्रत अपने आप में पावन है, पवित्र है। इस वीडियो में 3 सरलतम उपाय जानेंगे जो कि बिल्कुल नए हैं और घर पर भी किए जा सकते हैं। इनसे रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान होगा और जीवन में निश्चित ही खुशियां बनी रहेंगी। कब कैसे करना है, अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। आप जानते होंगे एकादशी का व्रत श्रीहरि विष्णु को समर्पित है और यह आमलकी एकादशी महादेव को भी समर्पित तिथि मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन महादेव माँ पार्वती को गौना कराकर काशी लाए थे और वहां रंगों की उन पर बरसात हुई। तो इस कारण से यह एकादशी हरिहर एकादशी के स्वरूप में भी जानी जाती है। आज की कथा में जो गुरुजी की रेवाड़ी में कथा चल रही है, उन्होंने विशेष उपाय बताया है। अगर आप सभी इसे एकादशी व्रत के दिन कर लेते हैं या प्रदोष व्रत के दिन भी करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र एक शमी का पत्ता आपको उपाय करने के लिए लेना है। साथ ही गुरुजी ने पिछली कथा में भी यह विशेष जानकारी दी थी कि शमी का पत्ता हमेशा, जैसे हम सभी बेलपत्र शिव पर चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से, जैसे चिकना वाला हिस्सा होता है ना, उसी तरह से जो है नियमबद्ध तरीके से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने एक श्रेष्ठ उपाय बताया जिसमें गुरुजी कहते हैं माता रानी और महादेव के नेत्रों के मिलन से जो है शमी का पेड़ उत्पन्न हुआ है। तो शमी वृक्ष का पूजन, शमी वृक्ष की कोई भी विशेष कार्य जैसे दीपदान, उसका रोपण करना बहुत सुख देता है। शनि राहु संबंधी भी परेशानी दूर होती है, कष्ट संकट बाधा का भी इससे नाश होता है। तो आप सभी को मात्र एक शमी का पत्ता लेना है और सुंदर भाव से परिपूर्ण अवस्था में उसे अपनी पूजा की थाली में सबसे पहले रखना है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी विशेष तिथि पड़े आपको एक पार्थिव शिवलिंग का, आज की कथा का बताया उपाय है नया, पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो घर के शिवलिंग में भी आप सभी एक जो है शमी का पत्ता जरूर से अपनी मनोकामना कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र जाप करते हुए शिव पर जरूर से चढ़ाएं। आपसे संभव हो तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बहुत कठिन नहीं है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। छोटी सी मिट्टी जो है गमले में ही आप बना सकते हैं। उस पार्थिव शिवलिंग को गमले में एक तुलसी माता की जड़ में जो है नहीं बनाया जाता शिवलिंग, इस बात का ध्यान रखें। और अन्य किसी भी गमले में जो आपके शिवलिंग विराजमान है, मिट्टी विराजमान है, वहाँ पर एक पिंडी स्वरूप जराधारी भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी महिमा कही गई है। सिर्फ जो है मिट्टी को थोड़ा सा पानी छिड़क कर शिवलिंग जो है लिंग का सा स्वरूप देकर उसमें आपको विधि विधान से रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत समर्पित कर सकते हैं तो और शुभ है। और साथ ही जल का लोटा समर्पित कर कर एक दीपक लगाना है। मन में भाव करें कि मैं सुंदर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हूँ जो कि मेरे परिवार की दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा को दूर करने में सहायक है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं मात्र एकादशी शमी का पत्ता जो कि दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सहायक है, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश करने के लिए सहायता है। आप सभी को आवश्यक रूप से उसे जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे दुर्भाग्य दूर होगा, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश होगा। तो आज की कथा में बताया गया यह श्रेष्ठ उपाय आपको प्रयत्न करना है कि आप सभी जरूर से कर पाएं ताकि हमेशा जीवन खुशियों से महकता रहे। इसमें कोई पैसा लगना है न समय लगना है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। तो एक बार प्रैक्टिकल कर दिव्य एकादशी व्रत के दिन कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का रामेश्वरम में पूजन किया था, जो कि श्री कृष्ण और श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सभी को भी एकादशी व्रत कर पाए या न कर पाए, यह छोटा सा सरल सा कार्य कर लीजिएगा। जब पूजा हो जाए तो उसे वहीं पर विसर्जित कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि निश्चित ही जीवन में बदलाव आ रहा है, दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है और कष्ट, संकट, पीड़ा स्वयं ही कट रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए इस श्रेष्ठ कार्य को आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए था। यह प्रथम उपाय है जो कि अपने आप में सरल है। दूसरा गुरुजी ने 9:15 वाला एक उपाय बताया है जो कि आप सभी ने किया भी होगा। उसे अब करने का सही दिन आ गया है, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं 9:15 में
आपको रात्रि के जो है घर में विराजमान जो शिवलिंग है उस पर आवश्यक रूप से आंवला का या तो जो है दाना मिल जाए तो ठीक है, आंवले की पत्ती मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप आंवले का चूर्ण भी आमलकी एकादशी के दिन, जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है, जिसके दिन की शुरुआत दवाई खाकर होती है, उसे जो है आंवला का जल जो है रात्रि को 9:15 पर जो घर पर विराजमान शिवलिंग है ना उस पर जरूर से समर्पित करना है। देखेंगे कि कष्ट संकट पीड़ा मिट रही है और धीरे धीरे उसके दुख दूर हो रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि अंतिम छोर में बहता हुआ जब प्राणी उस शिवलिंग में प्राप्त हो आंवले का जल, आप सभी को जो है उस अभिमंत्रित जल को जो व्यक्ति बीमार है उसे आचमन करवाना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। इस बात का आप सभी जरूर से ध्यान रखें। तो इस कार्य को एक बार प्रैक्टिकल के स्वरूप में आप सभी कर लीजिएगा, बदलाव आएगा, कष्ट मिटेगा, पीड़ा मिटेगी और सब कार्य स्वतः बनने आरंभ हो जाएंगे। तो 2 उपाय कर देखिएगा। वीडियो पर पहले ही चैनल पर एकादशी से संबंधित सभी वीडियो आ चुके हैं, कृपया उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बढ़ते हैं तीसरे सरल दीपक के उपाय की तरफ। आप सभी को एकादशी व्रत के दिन कम से कम 5 दीपकों का दान करना चाहिए, जिसमें मेरे श्रीहरि विष्णु के जो दीपक होते हैं वह गोल बत्ती के लगते हैं और घी का ही इनमें प्रयोग होता है। आप इनमें विशेष तौर पर सबसे पहले अपने घर पर विराजमान पूजा की थाली में 5 गोलबत्ती के दीपक रखें। आप उसमें जो है आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात आटे के दीपक भी बना सकते हैं, माटी के भी आप ले सकते हैं। तत्पश्चात आपको घर में विराजमान श्री हरि विष्णु की उन 5 दीपकों से सबसे पहले आरती करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहला दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष जो है समर्पित करना है, अर्थात उनको जो है दिखाना है, उनके सामने रखना है। दूसरा, आप सभी तुलसी माँ के सामने जरूर से दीपक रखिएगा। ध्यान रहे तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती एकादशी के दिन और साथ ही तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता। माता तुलसी जो है स्वयं भगवान के लिए व्रत करती है, ऐसी मान्यता है, तो इस नियम का ध्यान रखें। आप सभी दीपक जरूर से माता तुलसी में लगाइएगा। 2 दीपक आपने लगाइए। तीसरा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में, जो कि श्रीहरि विष्णु कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे कष्ट मिटे, मेरी परेशानियां खत्म हो। यह कहते हुए आपको पीपल वृक्ष की जड़ में 1 दीपक या तो सुबह या शाम को प्रज्वलित करना है। इसके पश्चात आप सभी को महादेव और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन 5 दीपों का दान एकादशी व्रत के दिन जीवन को सफल बनाता है, संकट कष्ट पीड़ा का भी नाश कर देता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जितना संभव हो मेरे महादेव की इस दिन उपासना करें, मेरे श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें, एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी महत्व सुने, साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो है महादेव के सुंदर से मंत्र का या श्रीहरि विष्णु के मंत्र की 1 माला का जाप करना इन दिनों बहुत लाभदायक होता है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।